आप यहाँ हैं। यह काफी है। जो कुछ आप आज लेकर आए हैं, इसे बिस्तर के बगल के फर्श पर रखें। जो कुछ आप पिछले घंटे में लेकर आए हैं, उसे भी रख दें। जिस कमरे में आप प्रवेश करने वाले हैं, उसे इसमें से किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर आज रात एक हॉलवे है, लंबा, ठंडा, पैरों के नीचे नरम। इसके दूर के अंत में एक बड़ा कमरा, और उस कमरे की दीवारों के साथ 50 दरवाजे। प्रत्येक दरवाजे के पीछे आपका एक अलग संस्करण। कुछ ने पहले से ही कर दिया है जो आप अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पहले से ही बन गए हैं जो आप धीरे धीरे बन रहे हैं। कुछ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, और वे आप जानते हैं उससे ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। आज रात आप उनमें से एक से मिलेंगे। इससे पहले कि आप हॉलवे से नीचे चलें, सांस लें। अंदर धीरे से, बाहर धीरे से, फिर अंदर धीरे से, बाहर धीरे से। यह अभ्यास आपको कुछ भी विश्वास करने के लिए नहीं कहता। जो भी आप समझते हैं कि इस कमरे में आपके साथ है, ईश्वर, संत, आपके पूर्वज, आपका उच्च सवा, आपका भविष्य सवा, आपका अवचेतन मन, ब्रह्मांड, आपके मस्तिष्क का वह भाग जो कल्पना करता है, या बस आप अपने आप से बात कर रहे हैं, वे यहाँ स्वागत है। तंत्र आपके चुनने के लिए है। अभ्यास वही है। यदि आपकी आंखें पहले से बंद नहीं हैं, तो आप अब बंद कर सकते हैं। यदि आपका स्क्रीन पहले से ही नीचे की ओर नहीं है, तो आप इसे नीचे की ओर रख सकते हैं। कमरे को प्रकाश की जरूरत नहीं है। कमरे को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। इसे केवल आपकी जरूरत है। हॉलवे अब चलने के लिए काफी वास्तविक है। प्रत्येक कदम बिना जल्दी के, प्रत्येक सांस पिछली सांस से थोड़ी धीमी। हॉलवे की दीवारें स्पर्श के लिए गर्म हैं। फर्श नरम है। गहरा पत्थर, पॉलिश की गई लकड़ी। आप चुन सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। छत ऊंची है और नरमी से ऊपर की ओर मेहराबदार है। हॉलवे के अंत में बड़ा कमरा खुलता है। आप अंदर कदम रखते हैं। आपके चारों ओर 50 दरवाजे। आपको उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। आपको उन सभी को खोजने की जरूरत नहीं है। कुछ रातों में आप केवल कुछ को देखेंगे। कुछ रातों में आप उन सभी को एक साथ देखेंगे। कुछ रातों में केवल एक प्रकाशित होगा। आज रात एक आपको बुला रहा है। खिंचाव को अपने पास आने दे। इसके लिए खोज न करें।
आप आकर्षित हैं। एक दरवाजे की ओर। यह दरवाजा कमरे के बाएं तरफ है, दूर के कोने के पास। इसके नीचे की रोशनी शांत, स्थिर, उन लोगों की तुलना में पुरानी है जो आप पास हो गए हैं। हो सकता है कि आप इसे कई बार देखे बिना इसे पास कर गए हों। यह देखे जाने की मांग नहीं करता। आज रात आप इसे देखते हैं। दरवाजे पर कोई प्रतीक नहीं है। इसमें कोई नाम खुदा नहीं है, कोई निर्देश नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि यह दरवाजा क्या है। यह उस सवा का दरवाजा है जो अब तर्क नहीं करता। आप जब ये शब्द पढ़ते हैं तो कुछ उठते हुए महसूस कर सकते हैं। वह ठीक है। आप राहत महसूस कर सकते हैं। आप लालसा महसूस कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे थकान को आखिरकार एक नाम दिया गया हो। आप उन बातचीत की याद आ सकती है जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। तर्क जो कहीं नहीं गए। उन शब्दों से टूटे रिश्ते जो अनकहे रह जाते। आपकी छाती के अंदर की आवाज जो। इस दरवाजे के पीछे आपका वह संस्करण है जिसने सही होने और मुक्त होने के बीच अंतर सीखा है। वे असहमति के साथ अपनी शांति बना चुके हैं। उन्होंने सीखा है कि उन्हें हर बातचीत जीतने की जरूरत नहीं है, कि दूसरा व्यक्ति गलत होने का अधिकार है आपके सुधार के बिना, कि आप निश्चित हो सकते हैं और फिर भी चुप रह सकते हैं। आप अब दरवाजे पर अपना हाथ ले सकते हैं। लकड़ी गर्म है। हैंडल घूमता है। इससे गुजरें। दरवाजे के परे का कमरा छोटा और सरल है। एक दूसरी कुर्सी के सामने एक एकल कुर्सी है। बीच में एक कम टेबल। टेबल पर एक एकल मोमबत्ती। हालांकि कमरे को इसकी रोशनी की जरूरत नहीं है। दीवारें गर्म हैं। न तो उज्ज्वल, न ही अंधकार। गर्म। कोई घड़ियां नहीं है। कोई छत नहीं है। बिल्कुल। केवल एक सुझाव। नरम और ऊंचा और क्षमाशील। आपकी सामने की कुर्सी में आपका संस्करण इंतजार कर रहा है। आप बैठ जाते हैं। पहले उन्हें देखें। यह परिषद के हर कमरे का नियम है। शब्दों से पहले, सवालों से पहले, सब कुछ से पहले उन्हें देखें। ध्यान दें कि वे कैसे बैठे हैं। उनकी मुद्रा आसान है, कठोर नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, बस अपनी रीढ़ में आराम करना। उनके हाथों पर ध्यान दें। वे टेबल पर या गोद में आराम कर रहे हैं। खुले। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ जिसके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। उनकी सांस पर ध्यान दें। धीमी, गहरी सांस का एक प्रकार जो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है
जिसने छोटी चीजों को छोटा रहने देना सीखा है। उनकी आंखों पर ध्यान दे। वे आपको बिना एजेंडे के देख रहे हैं। आपको किसी चीज से आश्वस्त करने की जरूरत नहीं। कोई स्कोर रखा नहीं जा रहा। किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें जिसने आखिरकार समझा है कि आपके साथ तर्क करना उन्हें अधिक सही नहीं बनाता। यह उन्हें केवल थका देता है। उनके चेहरे पर ध्यान दें। आपके जैसा ही चेहरा, समान लाइनें और निशान, लेकिन इसमें कुछ शांत हो गया है। यह खाली शांति नहीं है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की शांति है जिसने एक जैसी लड़ाइयां लड़ी हैं और आखिरकार रुकने का फैसला किया है। ध्यान दें कि वे कुछ ऐसा जवाब तैयार नहीं कर रहे हैं जो आपने नहीं कहा है। वे कोई बिंदु देने के लिए कोई खुलापन नहीं देख रहे हैं। वे बस मौजूद हैं, तर्क पहले से ही खत्म के साथ। अब आप उनके साथ सांस ले सकते हैं। अंदर धीरे से, बाहर धीरे से, अंदर धीरे से, बाहर धीरे से। कमरा धैर्यवान है। आप देर से नहीं आए। आप बहुत जल्दी नहीं पहुंचे। आप बिल्कुल उसी समय यहाँ हैं जब आपको पहुंचना था। जब आप तैयार हों और केवल तब वे बोलेंगे। मैं कुछ के साथ शुरू करना चाहता हूं जो आपको सुनने की जरूरत है। आप एक लंबे समय से थके हुए हैं। तर्क से नहीं, तर्क करने से, पुनरावृत्ति से। आप अगली बार क्या कहेंगे इसकी योजना बनाने से। उन रात की बातचीत से जो केवल आपके सिर में होती है। जिस तरह आप अपने बिंदु को उन लोगों को साबित करते हैं जो कमरे में भी नहीं है। मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ कि आप अब रुक सकते हैं। तर्क खत्म है। मैं जानता हूं कि दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता है कि यह खत्म है। मैं जानता हूं कि अभी भी चीजें अनकही हो सकती हैं। चीजें जो आप चाहते हैं कि वे समझें। चीजें जो आप अलग तरीके से करेंगे अगर आप वापस जा सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या सीखा। तर्क आप में खत्म है। और यह एकमात्र तर्क है जो आपको कभी जीतने की जरूरत थी। मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या खोजा। मैंने खुद का बचाव करने में जो शब्द खर्च किए, उनमें से अधिकतर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहे थे जिसके खिलाफ मैं बचाव कर रहा था। वे उनके संस्करण तक पहुंच रहे थे जो मेरे सिर में रहते थे। काल्पनिक संस्करण जो गलत साबित हो सकता था अगर मैंने केवल सही शब्द खोजे। अगर मैंने इसे एक बार और समझाया। अगर मैंने उन्हें समझना बनाया। उनका वह संस्करण मौजूद नहीं था। वास्तविक व्यक्ति मेरी बात सुनना बंद कर चुका था।
लेकिन मैं अभी भी शावर में विस्तृत तर्क का निर्माण कर रहा था। मैं अभी भी चलते समय बातचीत खत्म कर रहा था। मैं अभी भी भाषण का पूर्वाभास दे रहा था जो वे कभी नहीं सुनेंगे। ऐसा करने में जो ऊर्जा लगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते जब तक आप इसे करना बंद नहीं करते। और फिर आप समझते हैं कि आपका कितना जीवन एक तर्क के अंदर रहता था जो वास्तविक दुनिया में पहले से खत्म हो गया था। यह केवल जारी रहा क्योंकि मैं इसे जीवित करता रहा। यहाँ वह है जो मैं चाहता हूँ कि आप सही होने के बारे में समझें। आप सही हो सकते हैं और फिर भी गलत हो सकते हैं। आप तथ्यों को अपनी तरफ रख सकते हैं और फिर भी कुछ अच्छा नष्ट कर सकते हैं। आप तथ्यात्मक रूप से सही और संबंधपरक रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। एक प्रकार की सत्यता है जो बातचीत को समाप्त करती है, और एक प्रकार की सत्यता है जो संबंध को समाप्त करती है। मैंने अंतर सीखा। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहने दें। कुछ तर्क हैं जो होने के लायक हैं। अगर कोई आपको चोट पहुंच रहा है तो आपको इसे कहना चाहिए। अगर कोई आपकी सीमा पार कर रहा है तो आपको इसका नाम रखना चाहिए। अगर कोई गलत है और गलतता आपको प्रभावित करती है तो आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन यहाँ वह है जो मैंने खोजा। वे तर्क दुर्लभ हैं। अधिकतर तर्क सत्य के बारे में नहीं है। वे क्षेत्र के, लेकिन आप पहले से ही यह सब जानते हैं। दूसरे व्यक्ति से सहमत होने के लिए आपको अपने सत्य की जरूरत नहीं है। यह सबसे कठिन चीज है जो मैंने सीखी। आपकी सत्यता उनकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। आपका अनुभव कम वास्तविक नहीं हो जाता क्योंकि वे इसे उसी तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से आपने किया। आपकी पीड़ा बनाई नहीं है अगर वे इसे समझ नहीं पाते। आपका दृष्टिकोण वैध है भले ही वे सोचते हैं कि आप गलत हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से स्वीकृति के लिए लड़ रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, और लड़ाई में आप अपने आप को छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए क्या बदला। मैं एक बातचीत में था, कुछ छोटी बात पर असहमति। मैं पैटर्न शुरू होते हुए महसूस कर सकता था। एड्रेनालाइन, सबूत का संग्रह, यह महसूस करना कि अगर मैंने बस अगली सही बात कही तो वे आखिरकार समझ जाएंगे। और मैंने रुक गया, बस रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चुप्पी को वहां बैठने दिया, और उस चुप्पी में मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि मेरे कंधे मेरे कानों तक थे। मैंने देखा कि मेरे हाथ बंद थे। मैंने देखा कि मेरा पेट तंग था और मेरा जबड़ा बंद था और मैं मुश्किल से सांस ले रहा था। और मैंने सोचा, यह वह है जो मैं चुनता हूँ। यह दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि मैं हमेशा के लिए गलत हूँ। मैं इस पर 10 साल तक तर्क कर सकता हूँ।
मैं सबूत इकट्ठा कर सकता था और पूर्वाभास दे सकता था और योजना बना सकता था और अगली खुलापन के लिए प्रतीक्षा कर सकता था। लेकिन मैं इसे एक शरीर से कर रहा होता जो संकट में था। मैं इसे एक सवा से कर रहा होता जो पहले से ही आधा चला गया था। तो मैंने रुक गया। मैंने नहीं कहा कि मुझे खेद है। मैंने नहीं कहा कि वे सही हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस मामले को बंद होने दिया। और जो मैंने खोजा वह यह था कि मैं तर्क से कुछ पा रहा था। शक्ति, नियंत्रण, यह महसूस करना कि मेरी सुनवाई हो रही थी। लेकिन जब मुझे उनसे इन चीजों की जरूरत नहीं रही, तो मैंने महसूस किया कि मैं उन्हें अपने आप से पा सकता हूँ। यह कमजोर होने के बारे में नहीं है। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहता हूँ। खड़े होने में ताकत है। कहने में ताकत है कि नहीं। रक्षा करने में ताकत है जिसमें आप विश्वास करते हैं। लेकिन यह भी जानने में ताकत है कि एक बातचीत कब नहीं जीती जा सकती और अपने जीवन को इसमें बर्बाद न करने का चयन करना। खामोश रहने और संपूर्ण होकर दूर जाने में ताकत है। आपकी चुप्पी में ताकत है जब यह शांति से आती है, न कि डर से। अनकही शब्दों से नहीं। चीजें जो बढ़ेंगी, लेकिन इस स्पष्टता से कि तर्क खत्म है। कुछ लोग सुन रहे हैं जो दशकों तक एक ही व्यक्ति के साथ तर्क करते आ रहे हैं। उनके चेहरे में जब आप उन्हें देखते हैं, आपके सिर में जब आप नहीं करते, आप तर्क करने में बहुत अच्छे बन गए हैं। आप हर बिंदु सीख गए हैं। आप उनके जवाब को देख सकते हैं इससे पहले कि वे अपना मुंह खोलें। आप थक गए हैं। मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ कि आप रुक सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप हारे, इसलिए नहीं कि वे जीते, लेकिन क्योंकि मैच खत्म है। मैं आपको बताता हूँ कि तर्क करना बंद करने पर क्या होता है। शुरुआत में आप दोषी महसूस करेंगे। कुछ हिस्सा कहेगा, अगर आप लड़ना बंद कर देते हैं, तो आप उन्हें जीतने दे रहे हैं। आप हार स्वीकार कर रहे हैं। आप तर्क को त्याग रहे हैं। वह हिस्सा आप डर रहा है। वह हिस्सा आप वह संस्करण है जिसने बहुत पहले सीखा था कि अगर आप लड़ नहीं हते तो आप कुचल दिए जाएंगे। अगर आप तर्क नहीं करते तो आपको खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप खुद को साबित नहीं करते तो आपको नहीं देखा जाएगा। मैं अब उस हिस्से से बात करना चाहता हूँ। आप लड़े बिना देखे जाने की अनुमति दी जाती है। आपको हर बातचीत में अपने लायकपन को साबित नहीं करना पड़ता। आपको तर्क जीतने के लिए सही होने की जरूरत नहीं है। आप बस दूर जा सकते हैं, जान सकते हैं कि आप क्या जानते हैं, और वह काफी है। यहाँ वह है जो तर्क करना बंद करने पर आपके शरीर में होता है। आपका जबड़ा ढीला हो जाता है। आपके कंधे आपके कानों से दूर हो जाते हैं।
आपकी सांस गहरी हो जाती है आपकी सूचना के बिना। आपका पेट शांत हो जाता है। आपके हाथ खुल जाते हैं। शरीर तैयारी की स्थिति में हो गया है एक लंबे समय से। अगली बातचीत के लिए तैयार। बचाव के लिए तैयार। हमला करने के लिए तैयार। जब आप आखिरकार इसे जारी करते हैं तो शरीर एक सांस लेता है। और यहाँ वह है जो आपके संबंधों में होता है। कुछ बदलता है। हमेशा तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ। जब आप यह तर्क देना बंद कर देते हैं कि कौन सही है, एक अलग तरह की बातचीत संभव हो जाती है। एक बातचीत जहां आप दोनों को लगातार ठीक किए बिना मौजूद होने का मौका मिलता है। कुछ संबंध गहरे हो जाएंगे। कुछ शांति से खत्म हो जाएंगे। कुछ केवल कम आवेशपूर्ण, कम थकाऊ हो जाएंगे। यह सब ठीक है। मैं आपको उन बातचीत के बारे में बताता हूं जो होने के लायक हैं। कुछ ऐसे तर्क हैं जो कुछ कीमती की रक्षा करते हैं। आपकी सुरक्षा, आपके बच्चे की सुरक्षा, आपकी सीमा जिसे पार नहीं किया जा सकता। आप उन्हें जानेंगे क्योंकि वे एक अलग तरीके से मायने रखते हैं। वे सही होने के बारे में नहीं हैं। वे संरक्षित होने के बारे में हैं। कुछ ऐसे तर्क हैं जो किसी को उनके अपने मूल्यों की ओर वापस बुलाते हैं। जब कोई आप प्यार करते हैं, एक तरीके से जी रहा है जो उस व्यक्ति से विरोधाभास करता है जो वे खुद को जानते हैं। कभी-कभी प्यार से एक बातचीत उन्हें पुनः निर्देशित कर सकती है। आप उन्हें जानेंगे क्योंकि वे क्रोध से नहीं आते। वे उस व्यक्ति की देखभाल से आते हैं जो वे हो सकते हैं। ऐसे तर्क हैं जो परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं। जब एक प्रणाली टूट जाती है, जब कुछ नाम का ख्याल है कि हर कोई नहीं देखने का नाटक कर रहा है, जब सच कहना आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, आप उन्हें जानेंगे क्योंकि दाव वास्तविक है और सच स्पष्ट है और आप चुप रह कर खुद के साथ नहीं रह सकते। अधिकतर अन्य तर्क आपकी सांस के लायक नहीं है। अधिकतर तर्क वास्तव में अहंकार क्षेत्र युद्ध हैं। किसी को गलत न होने की जरूरत है। किसी को उनके दृष्टिकोण की पुष्टि करने की जरूरत है। किसी को जीतने की जरूरत है। और अगर आप उन्हें जीत दें तो कुछ आप में मरता है। लेकिन अगर आप इसके लिए लड़ते हैं तो आप दोनों में कुछ मरता है। तो आप इसे उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें सही होने दे सकते हैं और अभी भी जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं। आप उन्हें कहानी अपने तरीके से बताने दे सकते हैं, जबकि आप इसे अपने दिमाग की गोपनीयता में एक अलग तरीके से कहते हैं। सच को खड़े होने के लिए उनके सहमति की जरूरत नहीं है। मैं आपको शांति के बारे में बताता हूँ जो बाद में आती है। यह जीत की शांति नहीं है। यह उससे शांत है। यह जानने की शांति है कि आपका दिमाग अब एक न्यायालय नहीं है। कि आप एक साथ अभियोजक, प्रतिवादी और न्यायाधीश नहीं हैं।
बार बार एक ही मामले की कोशिश कर रहे हैं। आपका दिमाग फिर से एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां आप रहना चाहते हैं। आप एक तर्क के बिना सोच सकते हैं। आप अगली बात के बारे में सोचने के लिए बैठे बिना बैठ सकते हैं जो आपने कहनी थी। आप पूर्वाभास दिए बिना ड्राइव कर सकते हैं। आप बिस्तर में लेट सकते हैं और वास्तव में सो सकते हैं। यह शांति आपके लिए उपलब्ध है। मैं सुनने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जवाब देने की जरूरत के बिना। किसी को यह सुनने में बहुत बड़ी शक्ति है कि वह क्या कह रहा है और तुरंत इसका विरोध नहीं करता। आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है। आपको यह ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको उन पर विश्वास भी नहीं करना पड़ता। लेकिन आप सुन सकते हैं और उस सुनने में कुछ बदलता है। सुने जाने वाले व्यक्ति कम रक्षात्मक हैं। वे एक थोड़ा नरम हो जाते हैं। वे खुद को अलग तरीके से सुनना शुरू कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप सहमत थे, लेकिन क्योंकि एक बार के लिए उन्हें तुरंत लड़ाई दिए बिना सुना गया। यहाँ अन्य लोगों के गलत होने के बारे में बात है। उन्हें होने की अनुमति है। आप कुछ जान सकते हैं जो वे नहीं जानते। आप कुछ समझ सकते हैं जो उन्होंने समझा नहीं है। आप सही हो सकते हैं और वे गलत हो सकते हैं और आपको इसे ठीक नहीं करना पड़ता। वास्तव में इसे ठीक करने का प्रयास ही आपको सबसे अधिक खर्च करता है। आप लोगों को गलत रहने दे सकते हैं। यह एक कट्टरपंथी कार्य है। यह भी सबसे शांतिपूर्ण बात है जो आप खुद के लिए और उनके लिए कर सकते हैं। मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्हें आप गलत होने की जरूरत है ताकि वे सही हो सकें। ये लोग मौजूद हैं। वे यह नहीं सुन सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि वे आपको स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप गलत थे। आपको उन्हें वह नहीं देना है। भले ही वे पूछें, भले ही वे क्रोधित हो जाए, भले ही वे चले जाए। कुछ लोग सच की तलाश नहीं कर रहे, वे जीत की तलाश कर रहे हैं। और आप किसी को जीत नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पहले से ही एकमात्र अच्छा परिणाम यह तय किया है कि आप हारते हैं। आप खेल नहीं खेलने का विकल्प कर सकते हैं। यहाँ कुछ है जो मैंने असम्मानित होने के बारे में सीखा। यह नहीं है कि कुछ नहीं आपको परेशान करता। यह है कि जो आपको परेशान करता है वह अब आपकी पूरी पहचान नहीं बन जाता है। कोई सोचता है कि आप गलत हैं। ठीक है। आप सोचते हैं कि वे भी हैं। आप दोनों सच हो सकते हैं। कोई आपकी आलोचना करता है। ठीक है। लोग आलोचना करते हैं। आपको उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। कोई असहमति। ठीक है। हर कोई इसे आपके तरीके से नहीं देखेगा। और इसमें से कोई भी आपको तर्क करने की जरूरत नहीं है।
अब मैं ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जिन्हें सिखाया गया था कि शांत रहना कमजोरी का मतलब है, कि अगर आप तर्क नहीं करते तो आपको रौंद दिया जाएगा, अगर आप लड़ नहीं थे तो आपको भुलाया जाएगा। मैं भी यह सिखाया गया था। मैंने सीखा कि यह सच नहीं था। जो लोग आपका सम्मान करते हैं वे आपकी सम्मान नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें तर्क में सम्मान दिलाया। वे आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप अपने दिमाग को जानते हैं और आपको इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको चाहते हैं वे आपकी लड़ने की क्षमता की ओर आकर्षित नहीं हैं। वे आपकी शांति की ओर आकर्षित हैं। और जो लोग अगर आप तर्क करना बंद कर दे तो छोड़ जाएंगे, वे शायद वैसे भी छोड़ जाते। उन्हें आप छोटे और रक्षात्मक और हमेशा खुद को साबित करते हुए चाहिए। आपकी शांति आपको उन लोगों को खो सकती है और वह ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा वह संस्करण कैसा महसूस करता है जो अब तर्क नहीं करता। यह एक लंबी तर्क से जागने जैसा महसूस होता है और महसूस करना कि सूरज किसी भी तरह उग गया। यह ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर आपका है फिर से एक हथियार की बजाय जो आप एक युद्ध में चला रहे हैं। यह ऐसा महसूस होता है कि किसी कमरे में किसी के साथ रहने में सक्षम होना और जब दरवाजा खुलता है तो तुरंत अपना बचाव तैयार न करना। यह ऐसा महसूस होता है कि अपना दिमाग वापस पाना। यह ऐसा महसूस होता है कि जानना कि असहमति खतरा नहीं है, कि कोई दुनिया को अलग तरीके से देख सकता है और आप दोनों ठीक हैं, कि आपको अगली साल या 10 साल खर्च नहीं करने हैं यह साबित करने के लिए कि आपके देखने का तरीका सही था। यह सबसे शांतिपूर्ण बात है जो मैं कभी जानता हूँ। सोने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो संस्करण आप सभी तर्क को जीतने की जरूरत है वह इस संस्करण से छोटा है। वह संस्करण एक लंबे समय पहले एक निर्णय लिया था, जब कोई सुन नहीं रहा था, जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता था, जब सही होना एक ऐसी स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका था जहां आपको नहीं सुना जा रहा था। वह संस्करण आपकी सेवा की। वह संस्करण आपको जीवित रखा, आपको देखे हुए रखा, आपको गायब होने से रखा। मैं चाहता हूं कि आप जान सकें कि आप अभी भी जीवित रह सकते हैं। आप अभी भी देखे जा सकते हैं। आप अभी भी मायने रख सकते हैं। तर्क के बिना आप जीत की जरूरत को छोड़ दे सकते हैं। एक बार में नहीं, धीरे से, एक बार में एक बातचीत। आज रात आप यहाँ इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप मेरे साथ बैठ सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि किसी के साथ मौजूद होना कैसा है और साबित करने के लिए कुछ नहीं है। आपका शरीर याद रखेगा। मैं देख सकता हूँ
कि आप समझना शुरू कर रहे हैं। आपके कंधों में कुछ अलग है जो जब आप आए थे तब से है। वे एक थोड़ा गिर गए हैं। तर्क जो आप इस कमरे में लाए थे वह ढीले हो रहा है। आपको इसे इतनी मजबूती से पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ मेरे साथ आराम करने दे। आज रात के लिए तर्क खत्म है। सुबह में आप इसे उठा सकते हैं अगर आपको चाहिए, लेकिन मुझे संदेह है कि आपको चाहिए। मुझे संदेह है कि आप कुछ अलग देखेंगे। जिस तरह एक बातचीत जो एक तर्क शुरू करेगी वह अब आपको पकड़े बिना फिसल जाती है। जिस तरह किसी और को गलत होना आपकी ठीक करने की नौकरी जैसा महसूस नहीं होता। जिस तरह आप आलोचना सुन सकते हैं और तुरंत अपना बचाव तैयार नहीं कर सकते। ये छोटी चीजें हैं। ये सब कुछ है। आपके सामने का सवा अभी भी है। अभी भी बिना एजेंडे के आपको देख रहा है। आपकी सहमति की कोई जरूरत नहीं। आप तुरंत उनमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। बस धैर्यवान। इस कमरे को छोड़ने से पहले आज रात एक छोटी सी बात है। आप धीरे से खड़े हो सकते हैं या आप बैठे रह सकते हैं। आपके सामने वाला सवा भी खड़ा हो जाता है या नहीं। आपको दर्पण करना। आप एक दूसरे का सामना करते हैं। वे धीरे से अपना हाथ आपकी छाती पर रखते हैं, जहां बचाव रहता आया है, जहां आप अपना मैदान रख रहे हैं, जहां दिल जो तर्क करना चाहता था अभी भी धड़क रहा है। यह गर्म है। यह पकड़ता नहीं है। यह निकालता नहीं है। यह बस वहां एक पल के लिए टिका है, जिस तरह गर्म पानी ठंडी त्वचा पर टिकता है। फिर वे बहुत शांति से कहते हैं। आप आराम में होने की अनुमति दी जाती है। आप मुक्त हैं। हाथ एक सांस के लिए और रहता है। फिर यह उठा लिया जाता है और इसकी जगह गर्मता, एक नरम, शांत गर्मता, एक सिक्के या एक छोटे पत्थर का आकार, जो वह छूने से पहले मौजूद नहीं था और जब आप जागेंगे तो छोड़ नहीं देगी। आप अब उनसे पीछे की ओर कदम रख सकते हैं। आप धीरे से घूम सकते हैं। आपके पीछे का दरवाजा खुला है। इससे गुजरें। कमरे में वापस न देखें। कमरा कल वहां होगा। सवा कल वहां होगा। आज रात के लिए आप काफी कर चुके हैं। हॉलवे आपके चारों ओर खुलता है। यह अब तब अधिक अंधकार है जब आप आए थे। वह सही है। हॉलवे नींद के लिए जगह बना रहा है। आप कुछ कदम चल सकते हैं और फिर चलना बंद कर सकते हैं। आप बस हॉलवे में खड़े हो सकते हैं या आप जारी रख सकते हैं और हॉलवे धीरे से आपके चारों ओर घुल जाएगा। परिषद कक्ष से दूर जाने का कोई गलत तरीका नहीं है।
जहां भी आप अब खुद को पाते हैं। बिस्तर, कुर्सी, फर्श, जागना और सोना के बीच नरम जगह। वहां रहो। काम पूरा हो गया है। कल आप ध्यान दे सकते हैं कि कुछ शांत है। एक बातचीत जो एक बहस को चिंगारी करेगी बस गुजर जा सकती है। आलोचना जो आपको बचाव करना बनाए वह बस घूम सकती है। एक असहमति जो आपको नींद खर्च करेगी वह छोड़ने के लिए काफी छोटा महसूस हो सकता है। आप इसका नाम नहीं दे सकते। आप इसे आज रात से जोड़ नहीं सकते। वह ठीक है। कमरे में सवा क्रेडिट की मांग नहीं कर रहा है। यहाँ शांति स्वागत है। आप आराम में हैं। आप सुन रहे हैं। आप असम्मानित हैं। आप घर में हैं। आप मुक्त हैं।